तो बच्चों, चले सायन्स के अमेजिंग दुनिया में. नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार आणि मागचे जे 2 लेक्चर झाले ते पण तुम्ही बघतच असणार. तर मी मयूर निंबेकर, तुमचा बायोलॉजी टीचर, स्वागत करतो तुमच्या आमच्या सर्वांच्या लाडक्या पीडब्ल्यूच्या अमेझिंग प्लॅटफॉर्मवर. तर बच्चालो, आपण काय केलंय आतापर्यंत? आपण चॅप्टर, आपला जो चॅप्टर आहे कुठला, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, त्यामध्ये आपण लेक्चर 1 मध्ये बघितलं होतं. काय बघितलं होतं? की कशा प्रकारे 5 किंगडम सिस्टीम आली, कशा प्रकारे प्लांट्सला वेगवेगळे क्राइटेरिया देऊन अलग अलग ग्रुप मध्ये त्यांना डिवाइड केलेला आहे. नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या दिखा था कि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या होते हैं बच्चा? क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर ना आते हो और ऐसे प्लांट जो सीड ना बनाते हो, वो क्या हो गए हमारे क्रिप्टोगैम्स. तो उसमें हमने थैलोफाइटा देख लिया, ब्रायोफाइटा देख लिया और टेरिडोफाइटा वो भी देख लिया. अब थर्ड लेक्चर है बच्चा. अब थर्ड लेक्चर किसके बारे में है? थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फेनोरोग्राम्स. तो अब ये क्या होता है फेनोरोग्राम, कैसे होता है फेनोरोग्राम्स, और उसमें कौन से डिवीजन आते हैं, वो सारे अब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चा, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को. ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा हम? टुडेज गोल. सब पता है, सबको पता है कि पहले हम गोल डिसाइड करेंगे कि आज हमें क्या करना है. जो ये हमारा लड़का है चिकलू मिकलू पिकलू, जो भी इसका नाम है, तो इसको क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है ये लेक्चर में, आपको आप क्या क्या मिलने वाला है इस लेक्चर में, वो भी देख लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हो है हमें देख लेंगे फेनोरोग्राम्स. अब फेनोरोग्राम्स मतलब क्या होते हैं आपको तो आइडिया है. जिस मतलब जो कोई प्लांट होगा जिसको फ्लावर आते होंगे या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, हिडन नहीं डायरेक्ट ओपन, ठीक है, तो वो हो गए अपने फेनोरोग्राम. और ऐसे प्लांट जिनको सीड आते होंगे वो क्या हो गए? वो भी हो गए हमारे फेनोरोग्राम्स. ठीक है, ठीक है, तो चलो ये तो हो गया फेनोरोग्राम्स के बारे में. उसके बाद उसमें फर्स्ट डिवीजन आता है, वो होता है जिम्नोस्पर्म. उसके बाद जो होता है वो है एंजियोस्पर्म. और उसके बाद जो आते हैं वो आपके दिमाग को एकदम ताजोतरार करने के लिए आते हैं, वो है ब्रेन बूस्टर क्वेश्चंस. ठीक है बच्चा, ब्रेन बूस्टर क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस आना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चला मग आता जास्त टाइम वेस्ट न करता सर्वात आधी बघूयात आपण फेनोरोग्राम्स म्हणजे काय. सर्वात आधी काय बघू आपण? फेनोरोग्राम्स म्हणजे काय. आता फेनोरोग्राम्स काय असतात, चला त्या सर्वात आधी बघून घ्या. स्पेशल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, मतलब किसी भी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन होने चाहिए. अगर हम, तो देखो ये तो बात हो गई, अब मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है. ठीक है, उसके बाद प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स, मतलब ऐसे प्लांट जो सीड को प्रोडक्शन करे, सीड का प्रोडक्शन करे, तो वो हो जाएंगे फेनोरोग्राम्स. ठीक है, इतना. अब यहां पर बोला गया है स्पेशल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट. अब रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल कौन से ऑर्गन हो गए? देखो 2 हो सकते हैं. जैसे हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो उनमें होता है कोन्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन्स. वैसे ही एंजियोस्पर्म में होता है फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं, या फिर एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है. ठीक है बच्चा, तो अभी फेनोरोग्राम्स को जो है वो 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है. कितने? 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है. अब 2 डिवीजन कौन से? एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म. एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म मतलब, जिम्नो का मतलब होता है, देखो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड सीड, नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड. तो ऑल टोटल हमारा क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड, जिनके सीड, ऐसे प्लांट जो सीड तो तैयार करते हैं भाई, सीड तो वो तैयार करते हैं, लेकिन उनकी जो सीड होती है ना, वो एक फ्रूट के अंदर नहीं होती है. जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में आपने क्या खाए? टेस्टी टेस्टी आम खा लिए, बराबर है. जैसे गर्मी का मौसम आता है तो क्या होता है? आम आते हैं. तो आम में क्या होता है? आप क्या करते हो? ऊपर ऊपर का पूरा पल्प, जूसी जूसी पल्प खा लेते हो, लेकिन अंदर क्या होती है? सीड होती है. मतलब क्या हो गया? वो फ्रूट है और फ्रूट के अंदर सीड है, तो उसे क्या कहेंगे?
वो होता है हमारा क्लोज सीड। लेकिन जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं बेचारे, ये प्यारे से जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनको जो सीड होती है वो सीड के ऊपर कंबल ओढ़ने के लिए फ्रूट बना ही नहीं, इनके अंदर फ्रूट बनता ही नहीं। क्या होता है, जो सीड होती है वो डायरेक्टली ओपन होती है टू द सराउंडिंग, ठीक है, डायरेक्टली ओपन होती है टू द सराउंडिंग, ठीक है। ये हो गया जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड वाले। तो एंजियो का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे क्लोज, क्लोज, और स्पर्म का मतलब क्या हो गया, सीड। जिनके सीड या फिर क्लोज से ज्यादा हम करेंगे क्या बोलेंगे इसे कि हाँ क्लोज ही बोल सकते हैं, क्लोज सीड, ठीक है। जो या फिर पैक्ड सीड, जो फ्रूट के अंदर छिपे हुए जिनके सीड्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, हमारा एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म। तो ठीक है, सबसे पहले फेनोरगैम्स को देख लिया, क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, कोन्स होते हैं, वो कोन्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, एडिशनल है। और एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हे ये दो डिव्हिजन पड गए, ठीक आहे। त्यानंतर काय बघणार आहोत आपण, त्यानंतर जर बघितलं तर फर्स्ट डिव्हिजन बघणार आहोत तो म्हणजे जिम्नोस्पर्म। आता जिम्नोस्पर्म बघा, आतापर्यंत आपण क्रिप्टोगॅम मध्ये काय बघितलं होतं, सर्वात आधी ते पाण्यात होते, त्यानंतर आले ब्रायोफाइट जे कुठे पाण्यात आणि जमिनीवर दोन्हीवर राहू शकत होते, त्यानंतर आले टेरिडोफाइट ते कुठे होते, कम्प्लिटली टेरेस्ट्रियल होते, कम्प्लिटली ते प्लांटवर सॉरी लँडवर राहत होते, बरोबर आहे। आता काय झालं की तुम्ही याच्यामध्ये बघू शकत असता की थोड़े थोड़े अपग्रेडेशन होतात, देख पा रहे हो आप, मतलब समझ पा रहे हो इस चीज को कि क्या होता, पहले जो थैलोफाइट्स थे वो कंप्लीटली पानी में थे, उसके बाद वो कंप्लीटली जो भी प्लांट का इवोल्यूशन हुआ वो तुरंत क्या जमीन पर नहीं आए बच्चा, वो सबसे पहले क्या हुआ, वो सबसे पहले जो हुए वो प्लांट पानी से डायरेक्टली जमीन पे नहीं है, वो थोड़े से जमीन पे भी रहते थे, थोड़े से पानी में भी रहते थे, उसके बाद वो कंप्लीटली किस पे आ गए, पानी में आ गए। इसके बाद वो कंप्लीटली सॉरी उसके बाद वो कंप्लीटली किस पे आ गए, जमीन पे आ गए, मतलब कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हो गए। कौन सा था वो, टेरिडोफाइट, ठीक है। अब वो तो हो गया, फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है, जो हमने देखा था कि स्पोरेंजिया था जिसमें स्पोर बनते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, स्पोरेंजिया से जो है, स्पोरेंजिया जो मेगा स्पोर होता है वहां पर वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, थोड़ा सा आप देख लिए। जो स्पोरेंजिया है उसी से क्या होता है, सीड प्रोडक्शन होता है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। इतनी बात ध्यान दो, डायरेक्टली अपग्रेडेशन नहीं हुआ, सीड कैसे डायरेक्टली नहीं बना, पहले जो स्पोरेंजिया उसमें स्पोर बनते थे, उससे ही आगे जाकर जिम्नोस्पर्म में क्या बनने लगे, क्या बनने लगा, सीड बनने लगा। और सीड कैसे था, नेकेड था। अब क्या था, कैसे था, मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके पहले सीड बनता कैसे वो देख लेंगे, सीड बनता कैसे वो देख ले, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मेल गैमिटोफाइट, मतलब मेल गैमिट, ठीक है। मेल गैमिट जो होता है एन मतलब हैप्लॉइड होता है, और एक होता है फीमेल गैमिट, ठीक है। फीमेल गैमिट को मैं किस कलर से दिखा दूंगा, सबका फेवरेट कलर पिंक, ठीक है। ये भी कैसे होता है, यन, ठीक है। इससे क्या बनता है, इससे बनता है हमारा एक जाइगोट, जो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, जो क्या होता है, डिप्लॉइड। और जाइगोट से ही आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, वो होता है सीड के अंदर। क्या होता है, सीड के अंदर, जिसका जर्मिनेशन होता है और एम्ब्रियो का ही डेवलपमेंट होके क्या होता है, एक न्यू प्लांट बनता है, एक न्यू प्लांट बनता है, ठीक है बच्चा। इतनी बात सही है। एम्ब्रियो मतलब क्या होगा, एम्ब्रियो मतलब ऐसा जिससे आगे जाकर वो बड़ा होकर न्यूट्रिशन ले लेकर क्या बनेगा, प्लांट बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना, तो वो तो हो गया। अभी देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म के क्या कैरेक्टर्स है, जिम्नोस्पर्म किस तरह से होते, मैंने तो बोल दिया। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या हो गया, जिम्नो मतलब नेकेड, और स्पर्म का मतलब क्या हो गया, सीड, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनकी सीड नेकेड होगी, जिनकी सीड फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं होगी, वो बिलोंग करेंगे हमारे जिम्नोस्पर्म को। वो किसको बिलोंग करेंगे, हमारे जिम्नोस्पर्म को, ठीक है। तो अभी इनके कैरेक्टर देख लेते हैं ना भाई। जिस तरह से हमने क्या रखा थे, क्राइटेरिया रखे थे, हम क्या करते हैं, हर एक क्लास, हर एक दो डिवीजन हम पढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए हमने सिस्टमैटिक उसको पढ़ा है। किस तरह से पढ़ा है, सबसे पहले तो देख लेते हैं, फर्स्ट प्लांट बियर सीड। ये फर्स्ट प्लांट है जिनमें सीड पाई गई, ठीक है, जिनमें सीड पाई गई। टेरिडोफाइट क्या थे, फर्स्ट प्लांट थे जिन जो क्या थे, कंप्लीट टेरेस्ट्रियल थे, ठीक है।
फर्स्ट प्लांट है जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू पाई गई थी, बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट प्लांट है जिनमें क्या थी, सीड पाई गई थी, क्या थी, सीड पाई गई थी, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट क्या है भाई, इनका हैबिटेट है पूरे के पूरे ये टेरेस्ट्रियल है, वो जो जमीन पे रहने वाले होते, क्या है, जमीन पे रहने वाले ये प्लांट्स है, ठीक है, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, दे आर मोस्टली एवरग्रीन। अब एवरग्रीन मतलब क्या होता है, मराठीत म्हणतात त्याला काय, सदाहरित, मतलब ऐसे प्लांट्स जो पूरे साल ग्रीन ग्रीन रहे, जो पूरे साल ग्रीन ग्रीन रहे, उसी के वजह से ये क्या है, पेरेनियल। अब पेरेनियल मतलब क्या, इनकी जो लाइफ साइकिल है तो वो काफी सालों तक चलती है, मतलब ये जल्दी से मरते नहीं है, ये काफी सालों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अगर राइस का प्लांट देख ले तो क्या होता है, 3 से 4 महीना, उसके बाद तो डाई हो जाता है, बराबर है। ऐसा इनके अंदर नहीं होता, ये काफी सालों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। और उसी के साथ ये कैसे है, वुडी है, उसी के साथ ये कैसे है, वुडी है। अब अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो यहां पर है एक एग्जांपल, साइकस, जो है एक जिम्नोस्पर्म, जो क्या है, जिम्नोस्पर्म। अगर आप यहां पर एक ध्यान से अगर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर पूरा तन मन धन लगाकर इस प्लांट के तरफ देखो, बड़े प्यार से देखो, प्यार के नजरों से देखो, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अरे कुछ नहीं दिख रहा सर, क्या दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन तो है, कुछ तो नहीं दिख रहा। तो बच्चा देखो यहां पर इनकी जो लीव्स है ना, तो लीव्स कैसे, हमें इन जनरली पता होता है कि लीव्स कैसे होते हैं, हमारे जो लीफ होता है वो कैसे होता है, ऐसा, ठीक है, वो लीफ कैसा, ऐसा होता है, इस पे छोटे छोटे ऐसे वेनेशंस होते हैं, बराबर, ये क्या हो गया, अपना लीफ हो गया, मतलब एक लीफ हो गया, ठीक है। लेकिन इनका जो लीफ है ना वो कैसा है बच्चा, ये ऐसा है, और यहां से एक, 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 मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लीफ है इनका, कैसे, कॉम्प्लेक्स। ये कैसा होगा, अपना सिंपल लीफ, एक सिंगल लीफ, ये क्या है, अपने कॉम्प्लेक्स लीफ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो तो देखो बच्चा, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखो, अरे वो कहां पर, हाँ ये है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहां पर इनके अगर लीव्स देखोगे तो ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, मतलब क्या हो रहा है, ऐसे क्राउन की तरह बैठे हैं, ऐसे क्या हो रहा है, क्राउन, मतलब मेरे एक एक उंगलियां जो है वो क्या है, लीफ है, समझ लो, ये क्या है, एक एक उंगलियां है, और ये क्या है, पूरा ये तना है, मतलब स्टेम है, ठीक है। हा कंप्लीट काय आहे, स्टेम आहेत, आणि लीफ कुठे आहेत, एकदम याच्यावर, ठीक आहे। आता जर तुम्ही जर बघितलं तर कसा दिसताय, क्राउन सारखा दिसताय की नाही, क्राउन म्हणजे मुकुट, बराबर है, क्राउन की तरह इनके लिप्स होते हैं, बराबर है, इनका क्राउन की तरह इनके लिप्स होते हैं, सॉरी, लीव जो है इनके कैसे होते हैं, क्राउन की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऊपर की तरह, ठीक है। कंपाउंड लीफ है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और आप यहां पर देख पा रहे हो तो इनकी जो स्टेम होती है ना बच्चा, इनकी जो स्टेम होती है, तो वो देखिए, इनकी जो स्टेम है ना कभी भी ब्रांचड नहीं होती, बराबर है, कभी भी ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच, अनब्रांच स्टेम होती है इनकी, स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच होती है। ब्रांच मतलब कैसे, यहां से एक एडिशनल स्टेम निकल गई, यहां से निकल गई, फिर इसको यहां से निकल गई, ऐसा होता है क्या, नहीं, एक सिंगल खाली एक स्टेम होती है, अनब्रांच स्टेम होती है, ठीक है। लीफ कैसे होते हैं, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और स्टेम कैसे होती है, अनब्रांच होती है, ठीक है। इतना सब क्लियर है। और इसके बाद क्या है भाई, दे आर मल्टीसेलुलर, अरे ये तो पता ही है, एक बार ट्रेंड शुरू हो गया था मल्टीसेलुलर का, वो तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। थैलोफाइट्स में कैसे थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों भी थे, लेकिन उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या हो गए, सबके सब मल्टीसेलुलर हो गए, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद बॉडी ऑर्गन्स देख लो भाई, ट्रू रूट स्टेम लीफ है भाई, क्योंकि टेरिडोफाइट में क्या हो गए थे, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू क्या हो गए थे, रूट्स देखने को मिले थे। अब वो लेगेसी आगे फॉरवर्ड होगी, मतलब जिम्नोस्पर्म में भी क्या था, ट्रू रूट स्टेम और लीफ देखे गए थे। और अभी जो पता है हमें कि ये इतने हाइट तक बढ़ रहे हैं, आगे ऊपर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, इनका जो स्टेम भी है वो ऐसे एकदम थिक होते जा रहा है, तो ऑब्वियस है इनके अंदर
जो जमीन में हम पानी डालते हैं वो टिप तक लेके जाने के लिए क्या होगा, कंडक्टिंग टिश्यू हो गया। भाई कौन से कंडक्टिंग टिश्यू हो गए रे भाई जो जमीन से पानी टिप तक लेके जाएंगे, कौन से हो गए बता दो, अरे जल्दी से बता दो। ऑब्वियस है सर, वो जाइलम हो गए। और यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है इस टिप पर, और उसको जो रूट को एनर्जी चाहिए, वो मतलब फूड चाहिए, वो कौन देगा भाई, कौन यहां से फूड जो तैयार हुआ है वो रूट तक लेके आएगा, कौन लेके आएगा, कौन सा था वो कंडक्टिंग टिश्यू, ऑब्वियस है सर वो फ्लोएम था, बराबर है। तो मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों भी इनके अंदर पाए जाते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। कहां पर अपना कहां पर सबसे पहले कहां पर थे, टेरिडोफाइटा में हमने कंडक्टिंग टिश्यू देखे थे, सही बात है, क्यों, ठीक है। वो उसके बाद मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ सेम प्लांट इज प्रेजेंट। अब मेल एंड फीमेल फ्लावर, अब फ्लावर की जगह यहां पर क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं ये कोन्स। ये देखो, ये है मेल कोन, मेल कोन। कोन क्या होता है भाई, कोन मतलब, कोन देख पा रहे हो आप यहां पर आइसक्रीम का, या फिर कोन मतलब भुट्टा खाया आपने कभी, भुट्टा खाया मतलब मराठीत काय म्हणतात, कंस, बरोबर, मका, मका खाल्ले, मका, मकाचा कसा असतो, मकाचा तुम्ही जर शेप बघितला तर मका काहीतरी अशा प्रकारे असतो, बरोबर आहे, अशा प्रकारे काहीतरी मका असतो, बरोबर आहे। तर अशा प्रकारे यांच्यामध्ये पण काय असतात, कोन असतात, अशा प्रकारे यांच्यामध्ये पण काय असतात, कोन असतात, ठीक है। ये हो गया हमारा मेल कोन और ये हो गया हमारा फीमेल कोन। अब स्पोरोफाइल मतलब क्या होता है, स्पोरोफाइल इज नथिंग बट द मॉडिफाइड लीफ, लीफ का ही मॉडिफिकेशन होते हैं, जो ये कोन बनते हैं ये क्या होते हैं, लीफ के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल, मतलब डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर मेल मतलब मेल पार्ट भी आएगा और एक ही उसी प्लांट पर फीमेल पार्ट भी आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फीमेल कोन, ये होगा हमारा फीमेल कोन, ठीक है। ये है मेल कोन यार, ये क्या है हमारा फीमेल कोन ऑन अ सेम प्लांट, ऑन अ सेम प्लांट, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हो गया हमारा साइकस के बारे में, सॉरी ये हो गया हमारा पाइनस के बारे में, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पाइनस के बारे में। अगर हम साइकस अगर देखते तो ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन रख लो भाई, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये देखो, ये क्या है हमारा, ये है पाइनस का प्लांट, ये किसका है, पाइनस का प्लांट, जिनमें मेल और फीमेल जो भी कोन्स होते हैं वो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं साइकस की बात करूं ना, साइकस की बात करूं तो ये है मेल कोन, ये है मेल कोन, जो एक मतलब जो भी प्लांट होगा उस पे एक तो मेल कोन होगा नहीं तो फीमेल कोन होगा, किसके अंदर, साइकस के अंदर। लेकिन अगर हम पाइनस की बात करते हैं तो पाइनस में एक ही प्लांट पर मेल कोन भी पाया जाता है और फीमेल कोन भी पाया जाता है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, एग्जाम्पल है साइकस पिसिया, मतलब इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस ट्री बोलते हैं, ठीक है। पाइनस है, ठीक है, पाइनस तो आपने अभी देख लिया, इसके अगर लीव्स देखते हो आप तो ये कैसे लिखेंगे, आपको एकदम पतले 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 से लीव्स है, कैसे एकदम पतले 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 से एकदम लीव्स है, वह झाड़ू झाड़ू जो होता है, झाड़ू की जो तीलियां होती है एक एक, ठीक है, उस तरह से उसके क्या होते हैं, बारीक 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 लीव्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, थूजा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोर पंखी, जिसको हम कहते हैं मोर पंखी। आपको ये ऑर्नामेंटल, आपके गार्डन में बहुत बार आपने देखा होगा थूजा को, ठीक है, ये क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। और उसी के साथ सिकोया सिम्परविरक्स, ये क्या है, सबसे लंबा जो पेड़ है ना दुनिया में, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, कौन सा है, सिकोया प्लांट है, ठीक है। तो वो किसको बिलोंग करता है, वो भी बिलोंग करता है हमारे जिम्नोस्पर्म को। किसको बिलोंग करता है, वो होता है जिम्नोस्पर्म। और आपको तो क्रिसमस ट्री के बारे में क्या ही बोले भाई, क्रिसमस ट्री तो आपने बचपन में देखे हो, हर बार देखे होगे, देखा नहीं होगा इन रियल लाइफ, लेकिन हाँ सुना तो है और बहुत बार टीवी में भी देखा होगा, मोबाइल में भी देखा होगा, वो गए क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री किसको बिलोंग करते हैं, वो भी बिलोंग करते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म को।
ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने सब देख लिया था। क्या क्या देख लिया था एक बार देखो। फर्स्ट प्लांट है जिनको सीड्स आती है, ठीक है, और सीड कैसी होती है, नेकेड होती है, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट कैसा है, टेरेस्ट्रियल। दे आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल और वुडी होते हैं। मल्टीसेल्युलर, ये तो पता ही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा भाई इनका, ऑब्वियस है, ऑटोट्रॉप्स हो गए, प्लांट है तो। उसके बाद बॉडी ऑर्गन, ट्रू, रूट, स्टेम, लीफ सब होता है, ठीक है, प्रेजेंट। उसके बाद कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सर्टेन हाइट तक बढ़ते जा रहे हैं, सर्टेन हाइट तक नहीं, बहुत ऊंचाई तक बढ़ते हैं, तो इसको पूरा पानी और फूड लेके आने जाने के लिए कौन लेगा, कौन लेगा, अरे भाई ऑब्वियस है, उनको कंडक्टिंग टिश्यू लगेगा, मतलब कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, इतनी बात सही है। उसके बाद मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ द सेम प्लांट इज प्रेजेंट, अभी अभी दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत। उसके बाद एग्जांपल देख लिए, ठीक है। चलो, जिम्नोस्पर्म यहां तक अपना सब क्लियर है। वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री जो अपना सिकोया कहते हैं, वो भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। क्रिसमस ट्री भी क्या है, हमारा जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मेन मतलब क्या है, नाम में क्या रखा है, जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्म मतलब सीड, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। चलो सब क्लियर है सर। इसके बाद देखेंगे हम एंजियोस्पर्म, लास्ट डिवीजन है भाई हमारा, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है, जिनके सीड फ्रूट के अंदर क्लोज हो गए, क्लोज पैक्ड हो गए, उनको क्या कहेंगे हम, एंजियोस्पर्म। सीड बन गई भाई, फेनोग्राम में सीड बन गई। अब वो सीड फ्रूट के अंदर कवर्ड है या नहीं है, उसके बेसिस पर दो पार्ट पड़े। कौन सा था, जिम्नोस्पर्म जिनमें सीड्स पूरे ओपन थे, और एंजियोस्पर्म जिनमें सीड्स पूरे क्लोज थे। एक फ्रूट के अंदर फळाच्या आतमध्ये काय असतात, सीड्स असतात। एवढं बघितलं होतं आपण, एवढं क्लिअर आहे, एकदम क्लिअर आहे, ठीक आहे। चला मग आता याच्याबद्दल बघून घ्या। हॅबिटेट काय यांचा, टेरेस्ट्रियल आहेत बाबा, हे टेरेस्ट्रियल म्हणजे ऑब्वियस आहे। आंब्याच्या झाडाला कधी पाण्यामध्ये लागताना बघितलंय तुम्ही, आंब्याचा झाड पाण्यामध्ये कधी तलावामध्ये किंवा नदीमध्ये लागलेलं बघितलं का तुम्ही, किंवा जिथं सात मध्ये सतत पाणी असतो, जमीन नाही, सतत पाणी असतो, यामध्ये कधी बघितलं तुम्ही, नाही, जमिनीमध्ये असतात, कसे असतात हे आहेत टेरेस्ट्रियल। एंड उसके बाद क्या है, दे आर मल्टीसेल्युलर, कितना मल्टीसेलुलर, और क्या ही बताएंगे, मल्टीसेलुलर तो ऑब्वियस आएंगे सर। उसके बाद बॉडी ऑर्गन, अरे भाई ये तो पूरा कॉमन हो गया अभी, कि ट्रू रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, ये तो पूरा कॉमन हो गया भाई, कोई बताने की बात नहीं। और कंडक्टिंग टिश्यू है, ऑब्वियस है, एंजियोस्पर्म में कंडक्टिंग टिश्यू आने वाले हैं। जाइलम और फ्लोएम ये तो आने ही आने हैं, उनके अंदर रहने मतलब कंडक्टिंग टिश्यू आर प्रेजेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्वियस है, ऑटोट्रॉपिक होगा। अब देखिए रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है एंजियोस्पर्म में, जैसे जिम्नोस्पर्म में क्या देखा था, मेल और फीमेल कौन देखा था हमने, वैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंजियोस्पर्म में है वो होता है फ्लावर। वो क्या होता है, फ्लावर। तो देखो बच्चा, यहां पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, ये होती है ओवरी, ये क्या होती है, ये होती है ओवरी, ठीक है। एक सुंदर सा फूल निकाल के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये होती है ओवरी, जो होती है फीमेल पार्ट, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, ठीक है। और ऐसे होते हैं यहां पर मेल पार्ट, इनके ऊपर लगे होते हैं ऐसे सैक, जिनमें क्या बोलता है, मेल गैमेट तैयार होता है, जिनको हम कहेंगे एंथर, ये होते हैं एंथर, ठीक है। तो देखिए ये होती है स्टिग्मा स्टाइल, ये होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं यहां पर ओव्यूल्स लगे हुए, ठीक है, जिनसे क्या बनते हैं, जिनसे बनते हैं सीड्स। ये जो ओव्यूल दिख रहे हैं ना आपको, ये जो ओव्यूल दिख रहे हैं इसे कहते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल से ही बनता है सीड, ठीक है। और ये जो बाकी का जो ओवरी है ना, ये जो आपको दिख रहा है ओवरी, तो ये हो जाती है फ्रूट में कन्वर्ट। ये किस में हो जाती है, ये जो ओवरी है, ओवरी को मैं कैसे अभी रिप्रेजेंट करूं, अब इसको कौन सा, चलो ये ले लेता हूं, ये है ओवरी, ये क्या है, ओवरी। और ओवरी से क्या बनता है भाई, ओवरी से बनता है हमारा फ्रूट, ओवरी से क्या बनता है हमारा फ्रूट। और जो ओविल है, ओविल से क्या बनता है हमारा सीड, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, हमारे जो सीड है
क्या होता है, वो सीड जो है यहां पर ये ओवरी के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं, ओपन नहीं रहेंगे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में ओपन रहते थे। और जिम्नोस्पर्म में कहां पर रहते थे, वो जो सीड्स बनते हैं वो देखो ये यहां पर दिख रहे हैं ना, यहां पर सीड्स बनते, यहां पर वो सीड जो है वो डायरेक्टली यहां पर ओपन रहते थे। किसी भी ऐसे फ्रूट जैसे स्ट्रक्चर में ओपन, मतलब फ्रूट जैसे स्ट्रक्चर में वो क्लोज नहीं रहते थे, डायरेक्टली यहां पर जो यहां पर स्केल्स दिख रहे हैं उसके अंदर क्या होते थे, वहां पर वो प्रेजेंट रहते थे। देखा, यहां पर डायरेक्टली सीड्स ओपन होते थे टू द सराउंडिंग। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हमारा फ्रूट के अंदर हमारे क्या बन रहे हैं, सीड जो है वो प्रेजेंट रह ले, इसलिए हो गए हमारे एंजियोस्पर्म। मोस्ट सक्सेसफुल है अभी, ठीक है, लैंड पे सबसे ज्यादा क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, सही बात है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, हमारा फ्लावर है भाई, हमारा ये फ्लावर है। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इसमें आ गए, ठीक है, एक ही इसमें आ गई, मतलब ये क्या हो गया, हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। अगर ये खाली मेल जो रिप्रोडक्टिव प्लांट था और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट अलग इस पे रहता, मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट अलग फ्लावर में रहता, तो क्या होता, वो यूनिसेक्सुअल हो जाता, बराबर है। चलो ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स क्या है, मैंगो, नीम, ग्राउंडनट, राइस प्लांट। अरे ये बहुत सारे एग्जांपल है भाई, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे किसके, एंजियोस्पर्म के। यहां पर एक देख लीजिए, हिबिस्कस, इनको क्या होता है, प्रॉपर फ्लावर आ रहे हैं, प्रॉपर यहां पर क्या हो रहे हैं, इनको लीव्स है, यहां पर स्टेम होती है, ठीक है। ये अपने मैंगोज है भाई, मैंगोज में क्या होता है, इसको कट करो तो अंदर से क्या निकलेगी, सीड। सीड अगर अंदर होती है फ्रूट के अंदर, तो वो किसको प्लांट बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है सर, एंजियोस्पर्म को वो बिलोंग करेगा, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अभी क्या है बच्चा, पहले तो हमने देखा था कि सीड ही नहीं है, सीड बन ही नहीं रही है, तो उसके ऊपर मतलब सीड है या नहीं है उसके बेसिस पर क्या कर लिया था हमने, दो डिवीजन कर दिए, एक था क्रिप्टोगैम और दूसरा था फेनोरोग्राम। अब ठीक है भाई, सीड तो बन गई, लेकिन क्या सीड फ्रूट के अंदर कवर्ड है, मतलब क्लोज है, या डायरेक्टली सराउंडिंग में है, ओपन है, तो उसके बेसिस पर दो ग्रुप बन गए, एक था जिम्नोस्पर्म और दूसरा था एंजियोस्पर्म। अरे ठीक है भाई, एंजियोस्पर्म में सीड तो है, वो फ्रूट में कवर्ड है, लेकिन क्या अगर हम उस सीड को पकड़े और तोड़े तो क्या वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, मतलब क्या उस सीड में एक कोटिलीडॉन है या दो कोटिलीडॉन है, उसके बेसिस पर उसके फर्दर डिवीजन हो गए, कौन सा, डाइकोटिलीडोनस प्लांट और मोनोकोटिलीडोनस प्लांट। अब ये कोटिलीडॉन मतलब क्या होता है, तो आपने कभी ग्राउंडनट खाया होगा, बराबर है, ग्राउंडनट, बरोबर आहे, ग्राउंडनट तुम्ही कधीतरी खाल्लं असणार, त्याला काय म्हणतात आपला शेंगदाणा खाल्ला असणार, आणि शेंगदाणा जेव्हा तुम्ही भाजलं आणि त्यावर तुम्ही टर्फल काढला, त्यावरचा फोल तुम्ही जेव्हा काढला आणि त्याला तुम्ही प्रेस केलं, तर तुमच्या दोन इक्वल पार्ट मध्ये काहीतरी दोन जो आपला जो दाना होता कशाचा तो ग्राउंडनटचा, तो काय झाला, दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड झाला, तर जे दोन इक्वल पार्ट तयार झाले ना, त्यालाच म्हणतात कोटिलीडॉन, एक याला काय म्हणतात, कोटिलीडॉन, बराबर है। हमारा एक ये ग्राउंडनट का एक सीड था, ग्राउंडनट, ठीक है, ग्राउंडनट का सीड था, इसको हमने तोड़ा तो वो दो इक्वल पार्ट में ऐसे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गए हमारे, ये एक कोटिलीडॉन और एक कोटिलीडॉन, मतलब कितने हो गए, यहां पर एक सीड को अगर हम तोड़े तो वो दो मतलब दो अलग अलग कोटिलीडॉन मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, डाइकोट, डाई का मतलब टू, और कोटिलीडॉन तो हमने देख लिए। और उसी जगह अगर आप राइस को पकड़ो, राइस का दाना, उसको पकड़ो और उसको आप तोड़ के दिखाओ भाई, ऐसे दो इक्वल कोटिलीडॉन में तोड़ के दिखाओ, कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उनमें दो कोटिलीडॉन होते ही नहीं। वो जो राइस जो बना है, वो क्या, राइस का जो सीड है वो किससे बना है, खाली एक ही कोटिलीडॉन से, ऐसे एक ही कोटिलीडॉन से बना है, जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, तो वो क्या हो गया, एक मतलब मोनो, दो मतलब डाई। तो एक अगर एक ही कोटिलीडॉन होता है उस सीड में, तो उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे मोनोकोटिलीडॉन, उसे क्या कहेंगे हम, मोनोकोटिलीडॉन। अब मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन में क्या फर्क है वो देख लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करूं, मैं इसको ऐसे कर दूं क्या, नहीं भाई ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको कम कर देता हूं थोड़ा सा,
इसको कम कर देता हूं, इस तरह से कर दूं क्या? हाँ इस तरह से कर देता हूं, ठीक है। हाँ तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट वाला सवाल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला सवाल, ठीक है। डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट और मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट के बीच का डिफरेंस, तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक। तो डिफरेंस में क्या देखने वाले प्यारे बच्चों, ये देखिए सबसे पहले सीड देख लेते हैं। तो सीड में क्या है, डाइकोटिलीडॉन में अभी देख लिया था 2 कोटिलीडॉन है, 2 कोटिलीडॉन, और उसी साइड मोनोकोटिलीडॉन में कितना है, ओनली सिंगल कोटिलीडॉन प्रेजेंट है, एक ही कोटिलीडॉन प्रेजेंट है। उसके बाद रूट की अगर बात करते हैं हम, वेल डेवलप एंड प्राइमरी रूट, इसको ही हम कहते हैं टैप रूट। ये वर्ड याद में रखिए, आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 11th क्लास में, ठीक है। टैप रूट, अब टैप रूट मतलब क्या होता है, सबसे अभी तो पहले डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। और उसी जगह मोनोकोटिलीडॉन में क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है। अब भाई ये टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होता है, ये देख लेते हैं। देखो यहां पर ये है टैप रूट, जो किस में पाया जाता है, डाइकॉट में। टैप रूट मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्राइमरी रूट होता है, एक मेजर बड़ा सा रूट होता है, और इसको ऐसे छोटे 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 सेकेंडरी रूट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहेंगे हम टैप रूट। इसको क्या कहेंगे हम, टैप रूट। और फाइब्रस रूट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये प्लांट है, ये स्टेम है, और स्टेम के नीचे से ही, यहां पर आप देख पा रहे हो तो ये स्टेम होगी, ठीक है, ऊपर ये स्टेम लगी होगी, और नीचे से एक मेन रूट आएगा, और उसको छोटे 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 फाइबर्स आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे अलग अलग सेकेंडरी रूट्स आएंगे। लेकिन जो मोनोकोटिलीडॉन्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट जो होते हैं, तो उनमें जो रूट्स आते हैं वो स्टेम, और स्टेम में से ही ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रूट्स आने लगते हैं, स्टेम में से ही छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे, यहां जैसे मेन रूट है वहां वैसे मेन रूट नहीं रहते, फाइबर जैसे रूट्स रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है फाइब्रस रूट्स। इतना सबको क्लियर है, एक डिफरेंस रूट के बेसिस पर, मोनोकॉट डाइकॉट में होता है टैप रूट, मोनोकॉट में होता है फाइब्रस रूट, ठीक है बच्चा। एक तो हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद स्टेम देख लेते हैं। तो अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम देखो, अपना जो मैंगो है वो किसको बिलोंग करता है, डाइकॉट को, बराबर है। तो उसकी अगर आप स्टेम देख पाते हो, बहुत तगड़ी घनी मजबूत ऐसी क्या होती, इतनी इतने ट्रंक होती उसके, अरे कभी कभी तो हाथ नहीं मतलब पहुंच पाएगा, इतना अपना बड़ा बड़ा उसका क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है। मतलब स्टेम कैसी है उनकी, स्ट्रांग है। उसी के साथ मुक्का मार के देखो, स्टेम को आप पकड़ो मैंगो के और मुक्का मार के देखो, अरे भाई बहुत हार्ड होता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, मत करो। मयूर सर की बात सुन लो, जो बता रहे हैं ना वो सही बता रहे हैं, ठीक है। जो स्टेम होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है और हार्ड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बनियान ट्री ले लो भाई, या फिर मैंगो ट्री ले लो, एग्जाम्पल तो देना ही है, ठीक है। उसी की जगह अगर हम मोनोकॉट को देख लेते हैं, तो अगर हम बांबू की बात करते हैं, अभी आपने कभी बांबू को देखा होगा, तो बीच में से वो पूरा का पूरा हॉलो रहता है, बरोबर आहे. कसा असतो बांबूचा, एकदम आतमधून कसा असतो, पूर्ण पोकळ असतो. एवढं क्लिअर आहे, ठीक आहे. जसं हा कसा, हा पूर्ण आतमधून भरलेला आहे, मँगोचा कसा आहे आतमधून पूर्ण भरलेला आहे, त्याच प्रकारे बांबू जर बघितला तर आतमधून पूर्णपणे पोकळ आहे. और बनाना ट्री अगर देखे, बनाना ट्री जो होते हैं तो उसके अगर आपने कभी स्टेम निकले ना, तो यहां से एक एक लेयर निकलती है, बराबर. वो कैसे, फॉल्स ट्री है, वो कैसे फॉल्स स्टेम है, कैसे है, फॉल्स स्टेम है, ठीक है. और अगर आपने अनियन अभी कहां लगता है, जमीन के अंदर लगता है, और आपने कभी बोल दिया अनियन जो है वो रूट है क्योंकि वो जमीन के अंदर लगता है, तो भाई आगे वाला इंसान आपको पीटे बगैर रहेगा नहीं, क्योंकि देखो अनियन जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है. मॉडिफाइड स्टेम मतलब ऐसा स्टेम जो फूड स्टोरेज में काम करता होगा. तो अनियन क्या है, भले ही वो जमीन के अंदर रहे, लेकिन वो क्या है, स्टेम है भाई, स्टेम, रूट नहीं है, ठीक है, रूट नहीं है. इसलिए वो क्या होता है, डिस्क लाइक क्यों बोला गया. अब आपने तो खाया ही होगा अनियन, अनियन को काटो, कैसे होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक लेयर निकलती जाती है, उसी को कहेंगे डिस्क लाइक स्टेम है अपनी, ठीक है, अनियन, ठीक है. उसके बाद लीफ की अगर बात करें, अब पत्तों की अगर बात करें, तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है रेटिकुलेट वेनेशन. अब रेटिकुलेट मतलब क्या होता है सर, एक बार चलो मैं दिखा देता हूं. रेटिकुलेट मतलब अगर आप देख पा रहे हो यहां पर, तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई घाई नहीं है. यहां पर ध्यान से देखो, आप क्या दिख रहा है आपको, देखो यहां से एक वेन है, ठीक है,
उसके बाद यहां से और एक वेन है, उसके बाद इस वेन को फिर से वेन है, उसके बाद इस फिर वेन को फिर से वेन है। मतलब क्या है, एक नेटवर्क टाइप ऑफ यहां पर वेनेशन दिख रहा है हमें, एक नेटवर्क टाइप ऑफ वेनेशन दिख रहा है, जाली जैसा वेनेशन है। किसमें, किसमें, हमारे डाइकॉट प्लांट में। इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसे क्या कहते हैं हम, रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं अगर ऐसे लिफ निकाल दूं यहां पर, ठीक है, मैं ऐसे अगर लिफ निकाल दूं तो ये होगा एक मेन वेन, उसके बाद ये ऐसे वेन्स आ गए, ठीक है। कभी आप जो है आम के पत्ते को ले लेना हाथ में और उसके बाद देखना, या फिर पीपल के पत्ते को ले लेना, उसके आप सुकाकर देखना, बुक के अंदर रख दो, बरोबर आहे, बुकच्या अंदर ठेवला आणि त्याला प्रेस करून ठेवा आणि काही दिवसानंतर बघितलं तर तुम्हाला वेन्स, तुम्हाला जो ग्रीन पार्ट आहे तो पूर्ण रिमूव्ह झालेला असेल आणि तुम्हाला दिसेल त्यानंतर वेन्स, आणि वेन्स जर तुम्ही ऑब्झर्व केले त्यानंतर तुम्हाला दिसून पडेल की वेन्स कसे आहेत, ते आहेत आपले रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मध्ये कसं, हे मेन वेन, त्यापासून काय निघले, अजून ब्रँचेस, आणि या ब्रँचेसला घेऊन परत ब्रँचेस, या ब्रँचेसला घेऊन परत ब्रँचेस, बरोबर, इथून मग परत। तो मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है, पूरा नेटवर्क जैसे हो रहा है, जाली जैसे हो रहा है या नहीं, इसलिए इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसलिए इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जो पाया जाता है हमारे डाइकॉट प्लांट में। ध्यान रखिए, डाइकॉट प्लांट में। अभी हम अगर मोनोकॉट की बात करते हैं तो उनमें पाया जाता है पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन मतलब क्या, तुम्ही कधी हातात गवत घेतला असणार आणि गवताला घेऊन जर गवताचा पान जर बघितलं, आपको क्या करना है, वेनेशन चेक करना है ना। तो भाई मैं बताता हूं वेनेशन चेक कैसे करना है। प्लांट को लेना है, प्लांट को धूप की डायरेक्शन में रखना है, जहां से सूरज की डायरेक्शन में रखना है, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में, और उसको देखना है ऐसे करके, ठीक है। आपको आराम से दिख जाएगा कि उनके अंदर वेनेशंस कैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रास लेना है, ग्रास का एक पत्ता लेना है और ग्रास के पत्ते को लेकर ऐसा देखना है। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये तो हमारा लीफ है, और लीफ में जो वेन्स है ना, यहां पर जैसे ऐसे नेटवर्क जैसे बन रहे, यहां पर ऐसे नहीं बनेंगे, यहां पर कैसे दौड़ेंगे, ये ऐसे दौड़ेंगे, सीधे 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 दौड़ेंगे भाई, ऐसे दौड़ेंगे। इसे, ये क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल है सभी वेन्स, तो इसे क्या कहेंगे हम, पैरेलल वेनेशन। किस में पाया जाता है, हमारे मोनोकॉट में। हमारे मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो भाई हो गया ना डिफरेंस, सीड को देख लिया, रूट को देख लिया, स्टेम को देख लिया, लीफ को देख लिया। अब फ्लावर को देख लेते, फ्लावर में क्या कहा गया वो देख लेंगे। फ्लावर विथ 4 और 5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स। मतलब क्या होता है, देखो मतलब क्या होता है, तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रामेरस। टेट्रामेरस मतलब 4, और पेंटामेरस मतलब, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, ठीक है। और उसी जगह मोनोकोटिलिडोनस प्लांट में अगर देखे, फ्लावर विथ 3 पार्ट और इन मल्टीपल ऑफ द 3 मतलब ट्राइमेरस। तो पंखुड़ियां, ठीक है, जो पंखुड़ियां जो होती है, जो हम उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। तो पेटल्स कितने होते हैं, 4 या 5 होते हैं, किसमें, डाइकोटिलिडोनस प्लांट में, या फिर 4 या 5 के मल्टीपल्स में हो गए। और उसी जगह अगर हम मोनोकोटिलिडोन प्लांट देखें तो इनमें क्या होते हैं, 3 पंखुड़ियां होती है, मतलब 3 क्या होते हैं, 3 पेटल्स होते हैं, या फिर उसके मल्टीपल्स में हो गए, ठीक है। यहां पर क्या होते हैं, 4 या 5 या फिर उसके मल्टीपल्स में। और मोनोकॉट में कितने होते हैं, 3 पार्ट, 3 पंखुड़ियां होते हैं, 3 पेटल्स होते हैं, और या फिर उसके मल्टीपल्स में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ट्राइमेरस, और ये क्या होते हैं, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हमारे क्या हो जाते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके पेटल्स होते हैं, बराबर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा का पूरा हमने समझ लिया था विथ डायग्राम। भाई ऐसे वैसे नहीं पढ़ा, विथ डायग्राम पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, हमने पूरा देख लिया था। जिम्नोस्पर्म, ओवरी से क्या बनता है हमारा फ्रूट, और जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर, उससे क्या बनता है हमारा सीड बनता है। भाई ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे वाले आने वाले आपके हायर क्लास में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से, हाँ, तो ये तो हो गया। तो उसके बाद अभी ओवरऑल पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, हमारा क्या है ये, अरे हमारा क्या भाई, सबका है ये, किंगडम है प्लांटी, उसको क्या हुआ, अब
सीड आते हैं, नो सीड, बराबर है, नो सीड। अगर सीड है या नहीं है उसके बेसिस पे क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नो सीड मतलब क्रिप्टोग्राम, और प्रेजेंट, सीड प्रेजेंट, सीड प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारे फेनोग्राम्स, ठीक है। सीड है या नहीं है उसके बेसिस पर डिवाइड करा गया। फिर उसको क्रिप्टोग्राम में 3 डिवीजन आते हैं, कौन से, थैलोफाइटा, प्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनोग्राम में 2 डिवीजन आते हैं, कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। किसके बेसिस पर करा गया भाई, सीड क्लोज है या नेकेड, बराबर है, सीड क्लोज है या नेकेड, उसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया फेनोग्राम्स को। अब भाई एंजियोस्पर्म में सीड तो प्रेजेंट है और वो क्लोज भी है, लेकिन क्या सीड एक कॉटिलीडॉन से बनी है या 2 कॉटिलीडॉन से बनी है, इसके बेसिस पर उसको डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या किया गया, डिवाइड करा गया। भाई पूरा का पूरा समरी दे दी, इधर पूरी की पूरी समरी आ गई यहां पर चैप्टर की, ठीक है बच्चा। का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी ब्रेन बूस्टर जो हमारे सवाल है उसको तोड़ मोड़ देते हैं और निकल लेते हैं भाई यहां से। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, इट इज नॉट कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट के कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो देख लेते भाई। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट मतलब क्या, अगर ये स्टेम होगी तो ये ग्राउंड में कैसे हो गए, ऐसे हो गए, तो ये, अरे भाई ये तो होते हैं फाइब्रस प्लांट, फाइब्रस रूट तो होते हैं भाई, ठीक है। आप क्या, ग्रास को उखाड़ के देख लो, उसके नीचे क्या दिखे, ग्रास किसको बिलोंग करता है, मोनोकॉट को, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, उसका क्या लेंगे अपना, लीफ ले लेंगे और लीफ को देख लेंगे सन के अगेंस्ट, क्या होगा आपको पैरेलल वेरिएशन दिखेगा, मतलब क्या हो गया, मोनोकॉट हो गया। तो फाइब्रस रूट तो होता है भाई, ठीक है। उसके बाद मोनोकॉट, मोनोकॉट मतलब यहां पर क्या बोला, सिंगल कॉटिलीडॉन। अरे ऑब्वियस है, मोनो का मतलब सिंगल और कॉटिलीडॉन है, एक ही सिंगल कॉटिलीडॉन होगा मोनोकॉट में, वो तो है, ठीक है। उसके बाद हॉलो स्टेम, अरे बांबू तो है भाई इसका एग्जांपल, बराबर है। हमने अभी अभी क्या देखा था, इसका एग्जांपल देखा था, बांबू, बराबर है, ये भी है। और फिर बचा क्या भाई, रेटिकुलेट वेनेशन। इनमें किस तरह से वेनेशन पाया जाता है, मोनोकॉट में कौन सा होता है भाई, अरे पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन तो किसका है, डाइकॉट का है, मतलब ऑप्शन सी अपना एकदम परफेक्ट होगा। इसके बाद क्या है, जिम्नोस्पर्म हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन। देखो यहां पर क्या पूछा गया है, डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ डिफरेंट प्लांट, क्या होता है, ये सही है गलत है, चलो बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेम स्पोरोफाइल ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, ना भाई, डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ अ सेम प्लांट, हाँ भाई ये कुछ तो भी लग रहा है। उसके बाद 2 डिफरेंट प्लांट, ना भाई, ना भाई, ना भाई। तो ये भी हो सकता है अगर हम साइकस की बात करें, साइकस की अगर हम बात करें तो ये अपना करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन हमें बुक में क्लियर कट मेंशन करा गया है। क्या मेंशन करा गया है, देखिए क्या मेंशन करा गया बुक में, कि मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ द सेम प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, अब तुम ही बता दो। डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ सेम प्लांट, मतलब ऑप्शन सी एकदम क्लियर, डिफरेंट स्पोरोफाइल ऑफ द सेम प्लांट, ये एकदम क्लियर कट आंसर है। थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन अगर आपने 1 to 1 लाइन ध्यान से देखी होगी तो आपका आंसर तो ये ऐसे सेकंड में आना चाहिए, ठीक है बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर फाउंड इन, फर्स्ट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ सबसे पहले कहां पे पाए गए थे, कहां पे, एग्जांपल दे दूं, फन का था, बराबर है, फन जो मतलब बड़ा था, ठीक है, उसमें कौन सा था भाई, कौन सा था, ऑब्वियस है सर, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स में क्या थे, सबसे पहले ट्रू रूट स्टेम और लीफ पाए गए थे। ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइटा में क्या था, थैलॉइड लाइक, मतलब लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर थे। रूट लाइक स्ट्रक्चर कौन सा था, राइजोइड था, बराबर है। तो लेकिन फर्स्ट रूट और स्टेम और लीफ कहां पर देखे गए, टेरिडोफाइट्स में, मतलब ऑप्शन सी एकदम अपना करेक्ट आंसर था, ठीक है। उसके बाद पाइनस बिलोंग्स टू डिवीजन। अब देखो भाई, मैंने आपको पहले बोला गया था कि एग्जांपल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहां पर देखो पूछ लिया भाई, पाइनस किसको बिलोंग करता है? अब क्या है बताए, पाइनस किसको बिलोंग करता है? अरे पाइनस अपना बिलोंग करता है, ऑब्वियस है सर, जिम्नोस्पर्म को हमारा पाइनस बिलोंग करता है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया भाई। इतने इजी इजी तो क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि आपके टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है। तो आई होप जो अपना जो लास्ट लेक्चर था, ये जो प्लांट क्लासिफिकेशन का, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर जो था, जिसमें हमने फेनोरोग्राम्स को कवर करा, जिसमें एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वो देख लिया। अब सीड में कितने कॉटिलीडॉन होते हैं? एक होगा तो मोनोकॉट, दो होगा तो डाइकॉट, वो भी हमने इसमें कवर कर लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर आराम से एकदम इत्मीनान से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।